ये पाबंदी क्यों लगाई किसी कानून ने या रिलीजन ने कि एक मर्तबा एक छत के नीचे रहने का मतलब ये है कि अब उस छत से निकल नहीं सकते? ये पाबंदी किसने लगाई? रिलीजन ने। ये आपके रिलीजन ने लगाई, इस्लाम ने नहीं लगाई। पर ये तो सही है ना। कैसे सही है? आप खुद ही बताएं कि अगर हस्बैंड और वाइफ में आपस में न बनती हो, या शौहर जालिम हो, वो अपनी बीवी को टॉर्चर करता हो, मारता हो, पीटता हो, उसको उसकी जरूरियात को पूरा ना करता हो, तो क्या औरत के पास फिर क्या ऑप्शन है? हम लेते हैं अमन मिश्रा साहब को। मिश्रा जी। जी मिश्रा साहब बोलें। हेलो। जी भाई। ये मेरा क्वेश्चन था कि मुस्लिम मैरिज ये कॉन्ट्रैक्ट है या ऐसा होली कोवेनेंट है? होली कॉन्ट्रैक्ट है। क्या? आवाज नहीं आई। होली कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है ये? होली कॉन्ट्रैक्ट है। होली कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो ये फिर एज तो 18 प्लस होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये तो आपने रिक्वायरमेंट बनाई ना, ये रिक्वायरमेंट आपने बनाई है, कल आप चेंज कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये होली कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो चीज होली होती है वो पार्लियामेंट तय करती है कि रिलीजन तय करता है? रिलीजन। तो फिर 18 की जो एज है वो किसने तय की है? पार्लियामेंट ने कि रिलीजन ने? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट क्यों तय करेगी क्या चीज होली और क्या चीज नहीं? ओके, तो ये मेरा ये सवाल था फिर। हम्म। तो ये डिफरेंट कैसे है हिंदू मैरिज से? अब ये तो आप बताएंगे। व्हाट डू यू मीन डिफरेंट कैसे? ये तो आप बताएंगे ना, आप हिंदू है ना। तो नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इस्लाम औरतों को उनके फुल राइट्स देता है जो हिंदुइज्म में नहीं है। हिंदुइज्म में यह है कि बाप ने भाई ने शादी करा दी, और एक जमाने में तो ये 18 साल की कोई कैद नहीं थी, उससे भी कम उम्र में राजस्थान में छोटी छोटी बच्चियों की शादी होती थी। अब उसको जन्म जन्म का साथ दे दिया, बता दिया कि भाई इस जन्म में तो मुमकिन ही नहीं है, डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगले जन्म में भी यही आना है। तो उस औरत को फिर राइट कैसे मिला? मान लीजिए अगर उसकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, उसके हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं रह गया ना, उसकी जिंदगी इस दुनिया में ही जहन्नम हो गई। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में ऐसा है कि आप शादी करें, एक मुकद्दस बंधन है, यानी जिसको मैंने कहा होली कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है। हाँ, तोड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई जिंदगी किसी की अच्छी ना गुजर रही हो, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, अगर वो सेपरेशन चाहे तो उसका ऑप्शन मौजूद है। तो ये औरतों के हक में बात हुई, औरतों के खिलाफ बात हुई? ये तो फिर ये मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है तो यही ये वजह लव। है यही वजह है कि हिंदू मैरिज एक्ट बना, उसमें बाकायदा सेपरेशन की बात आई। आज आपके यहां भी, यानी हिंदुओं के यहां भी डिवोर्स होती है, लेकिन कोई हस्बैंड खुद से डिवोर्स नहीं दे सकता, उसको जाना पड़ता है जज के पास। अब मुझे एक बात तो बताएं, जिस बीवी को हस्बैंड छोड़ना चाहता है वो जज की बीवी है कि उसकी अपनी बीवी है? अपनी। तो जज के अंदर वो इमोशंस हो सकते हैं जो इंसान के अंदर है, अपनी बीवी के ताल्लुक से, या बीवी के अंदर है शोहर के ताल्लुक से? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपके घर का मसला, आपके बेडरूम का मसला जज तय कर रहा है, जिसको कुछ नहीं पता आपके बारे में। अच्छा, ये भी है कि उस जज के सामने भी लॉयर ने केस प्रेजेंट किया। अब लॉयर कितना चलत है, वो उस एतबार से केस का रुख तय होगा। अगर हस्बैंड ने मोटे पैसे दे दिए, अच्छा लॉयर कर दिया, तो वो जीतेगा। वाइफ ने मोटे पैसे दे दिए तो वो जीतेगी। ये कैसा कानून है भाई? इस तरीके से क्या कभी ये दोनों एक साथ हंसी खुशी रह पाएंगे? आमतौर से होता क्या है कानून में? होता यह है कि भाई केस गया अदालत में, तो कोर्ट फौरी तौर पर फैसला नहीं करती है कि सेपरेशन कर दिया जाए या नहीं, कहती है भाई अभी साथ में रहते रहो। क्या ये साथ हंसी खुशी रहेंगे? जब कोर्ट तक पहुंच गए, दुनिया के सामने बातें आ गई, खानदान के सामने बातें आ गई, तो क्या ये कोर्ट में हंसी खुशी रहेंगे? बाहर अपनी अपनी जिंदगी में कोर्ट के जजमेंट के बाद कभी नहीं रह सकते। साल, 2 साल, 3 साल इसी तरीके से गुजर जाते हैं, यहां तक कि डिवोर्स अगर मिलनी होती है तो 3-3, 4-4 साल के बाद जाके मिलती है। उससे पहले ना हस्बैंड कहीं और शादी कर सकता, ना वाइफ कहीं और शादी कर सकती, जो कभी हस्बैंड एंड वाइफ है। तो ये कैसा, ये तो 3-4 साल का उनका मेंटल ट्रॉमा हो गया। हाँ जी। ये अमन साहब। मतलब कि अगर मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करना, ये ऐसा नोशन क्रिएट नहीं करता है कि ये कभी ना कभी टूटेगी? नहीं, ऐसा कोई नोशन क्रिएट नहीं करता है।
कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ ये है कि जिसको तोड़ा जा सकता हो, ये मतलब नहीं है कि जो कभी ना कभी टूटेगा। जिसको तोड़ा जा सकता हो। हाँ, माँ बाप और औलाद का जो रिश्ता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उसको आप तोड़ ही नहीं सकते। लेकिन आपको कोर्ट ये हक देती है, आप अगर बाप हैं तो आप अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दें। कानून हक देता है कि नहीं देता? हाँ देता है बिल्कुल। इस्लाम नहीं देता। क्यों? चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप अपने बेटे को जायदाद से दखल नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही बागी क्यों ना हो। हाँ, इस्लामी छोड़ दे बात अलग है, लेकिन अगर वो अपने माँ बाप का बागी है, उनकी खिदमत नहीं करता है, उनकी बात नहीं सुनता है, तब भी माँ बाप अपनी औलाद में से किसी को या सबको अपनी जायदाद से दखल नहीं कर सकते। कानून कहता कर सकते हैं। तो भाई, जिस रिश्ते को कानून कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता, उस रिश्ते में भी बाप को या मां को यह हक देता है कि अपनी औलाद को जायदाद से दखल कर दो। तो फिर ये कैसा रिश्ता हुआ? ओके, मेरा डाउट क्लियर हो गया, थैंक यू। मुफ्ती साहब, बात इसमें यह है कि इन्होंने नोशन की बात करी, तो कॉन्ट्रैक्ट से आमतौर पे नोशन तो ये आता है कि उसके बाद इंसान मुतमईन हो जाता है कि जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो चीज पक्के तौर पे हो गई। अब ये इसमें कोई भी जो है वो दो नंबर ही नहीं होगी। सही, बिल्कुल, ये बिल्कुल अहम चलें। पॉइंट है। जी हाँ, ये था कि अभी ठीक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। नहीं तो फिर ये ब्रीच ऑफ मैरिज बिल्कुल को होता है, कॉन्ट्रैक्ट है ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात बताएं कि अगर शादी को कॉन्ट्रैक्ट ना कहा जाए, मसलन चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो क्या कहेंगे आप बताएं? वो बहन भाई है नहीं। आपकी आवाज कटी। मुफ्ती साहब, इनकी बात तो ऐसी हो गई कि लॉ बना रहे हो, इसका मतलब है वहां पे जराइम होंगे, इसलिए लॉ ही मत बनाओ। राइट। तो मेरा आपसे सवाल है अमन मिश्रा, मेरी आवाज अगर आ रही है सही से, आप ये बताएं, चलो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते शादी को, क्या कहें? इसे होली यूनियन कहेंगे। होली यूनियन या रीयूनियन? होली यूनियन। होली यूनियन, हम भी होली यूनियन कहते हैं। शादी कॉन्ट्रैक्ट भी है, होली यूनियन भी है। अल्फाज का हेर फेर हुआ ना, बिल्कुल ये होली यूनियन है, इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने इसीलिए बोला होली कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब आप उस होली यूनियन को डिस्क्राइब करेंगे कि वो यूनियन क्या है, मिसाल के तौर पर दो मर्द एक साथ रहने लगे, एक हस्बैंड बन जाए, एक वाइफ बन जाए, तो क्या आप इसको होली यूनियन कहेंगे? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हर यूनियन होली नहीं है। हालांकि यूनियन है, दो औरतों का एक साथ रहना एज लेस्बियंस, दो मर्दों का एक साथ रहना एज गेज, ये यूनियन है, लेकिन होली नहीं है। यूनियन इसलिए है कि बहुत सारी मुल्कों की गवर्नमेंट्स या लॉ उसको यूनियन मानता है, उसको एक्नॉलेज करता है, लेकिन मजहब नहीं करता, रिलीजन नहीं करता, तो होली नहीं है। इसी तरीके से एक मर्द और औरत का शादी के बंधन में बंध कर एक साथ रहना, ये यूनियन है और होली यूनियन है। लेकिन किसी भी यूनियन को आप आपसी रजामंदी से तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये पाबंदी क्यों लगाई किसी कानून ने या रिलीजन ने कि एक मर्तबा एक छत के नीचे रहने का मतलब यह है कि अब उस छत से निकल नहीं सकते? ये पाबंदी किसने लगाई? रिलीजन ने। ये आपके रिलीजन ने लगाई, इस्लाम ने नहीं लगाई। पर ये तो सही है ना। कैसे सही है? आप खुद ही बताएं कि अगर हस्बैंड और वाइफ में आपस में न बनती हो, या शौहर जालिम हो, वो अपनी बीवी को टॉर्चर करता हो, मारता हो, पीटता हो, उसको उसकी जरूरियात को पूरा ना करता हो, तो क्या औरत के पास फिर क्या ऑप्शन है? बट ये मारना पीटना तो एक्सेप्शन है ना, तो एक्सेप्शन रूल कैसे बन जाएगा? नहीं, मुझे बताएं ऑप्शन। चलो एक्सेप्शन में भी कोई ना कोई तो आप उसको सहूलत दोगे ना। कत्ल करना भी तो एक्सेप्शन है ना, हर एक आदमी तो कातिल नहीं होता, लेकिन कत्ल के ताल्लुक से रूल बने कि नहीं बने? तो इस एक्सेप्शन के रूल्स क्या हैं आपके यहां? पता नहीं है ही नहीं। पता कैसे होंगे? है ही नहीं। इसीलिए तो हिंदू मैरिज एक्ट 1957 बना। क्यों सेक्युलर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा? चूंकि रिलीजन ने तो साथ नहीं दिया ना। अच्छा, ये आप बताएंगे कि मुस्लिम मैरिज पर ये मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए एज ए लॉयर?
आप लॉयर हैं? यस, आई एम ए लॉ स्टूडेंट। चलें, फिर तो आपको मालूम होना चाहिए। वैसे शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1938 है, उसके ताल्लुक से किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं, शायद आपको पता भी होगा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, हिंदी ट्रांसलेशन भी है। चलें ठीक है वकील साहब, फिर तो इजाजत लेते हैं आपसे। आपके कोर्स में शरिया एप्लीकेशन एक्ट तो पढ़ाया जाता होगा ना? यस, ये पढ़ाया जाता है, पर उसमें सिर्फ बेसिकली मैरिज को, डाइवोर्स को एंड मेंटेनेंस को कवर किया जाता है मुस्लिम में। हाँ, सही। अच्छा, और उसमें भी ये बताया जाता होगा कि देखो मुसलमानों के यहाँ मेंटेनेंस जो है ना बस 3 महीने तक है, उसके बाद औरत चाहे जहां जाए। ये भी यस, साथ में प्रोफेसर कह देता होगा कि कितनी क्रूरटी है। लेकिन ये नहीं देखते कि उस औरत को, ये उस मुआशरे की बात हो रही है कि जहां औरत की सेकंड मैरिज न सिर्फ ये कि बुरी है, बल्कि उसको इनकरेज किया जाता है कि वो सेकंड मैरिज करे। तो जब 3 महीने के बाद शौहर ने मेंटेनेंस देना बंद कर दिया, ठीक है, मैं एक सिनारियो देता हूं, तो क्या वो औरत जिसको अब मेंटेनेंस हस्बैंड की तरफ से नहीं मिल रहा है, वो खुद अपनी जिंदगी में सेटल नहीं होगी? क्योंकि मेंटेनेंस तो मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं तो शादी करेगी ना वो, ताकि आसानी के साथ, इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके। तो ये मेंटेनेंस ना देकर उस औरत को इनकरेज किया कि नहीं किया कि जाओ तुम दोबारा सेटल हो किसी दूसरे के साथ और अच्छी तरीके से इज्जत के साथ जिंदगी गुजारो। इमेजिन करें कि अगर उसको मेंटेनेंस मिलते ही रहे तो वो तो अपने एक्स हस्बैंड के रहमो करम पर हो गई ना। यस, यस, एग्जैक्टली। तो चीजों को उनके एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अगर आप किसी भी लॉ को, किसी भी खुसूसन रिलीजियस लॉ को बायसनेस के साथ पढ़ेंगे तो चीजें मेक सेंस नहीं करेंगी। हाँ, ये इंडिया में ये प्रॉब्लम है बहुत कि हर चीज को रिलेट कर देते हैं रिलीजन से। बिल्कुल। कि अगर मुस्लिम मैरिज पढ़ा रहे हैं तो ऐसा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ऐसा पढ़ाएंगे कि हिंदू की तरह मुस्लिम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और ये भी मैं बता दूं आपको कि इंडिया पाकिस्तान में, यानी जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां पर जो मुसलमान बसते हैं, ये 100% इस्लाम के ऊपर सारे के सारे अमल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मुसलमानों में बहुत सी खराबियां हैं, जो खराबियां जो इस्लाम का मरकज है, जहां वही आई है, यानी मक्का, वहां से जितना दूर होते गए उतनी, और टाइम में भी जितना दूर होते गए, स्पेस और टाइम जितना दूर होते गए, उतनी ही खराबियां मुसलमानों के अंदर आती गई। तो अगर कोई खराबी आपकी किसी कल्चर में, किसी सोसाइटी में लग रही, तो ये इस्लाम की खराबी नहीं है, ये मुसलमानों की अपनी पर्सनल खराबी है। बिल्कुल। ठीक है, चलें। चलें ठीक है, फिर इजाजत लेते हैं आपसे। आप बोल पड़े, वकील साहब हैं, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए जान रहे, नहीं तो मैं राक्षस विवाह का पूछ रहा था, पर खैर वो आपने किसी और मकसद से पूछा तो हम खामोश हो गए।